हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज गए हैं 4:05 और आज मैं उठ गई थी 3:38 पे, यानी कि अराउंड 3:30 पौने 4 के बीच में मैं उठ गई थी और मैंने नहा धोकर पूजा कर ली है। सो सुबह सुबह उठकर मैंने नहाना इसलिए प्रेफर करती हूँ ताकि नींद आपकी भाग जाए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं उठ पा रहे हैं ना, तो एक सोच रात को ही आपको थॉट रख के सोना है कि हमें सुबह जल्दी उठना है। किसी ने पूछा था मुझसे कि आप कैसे उठ जाते हैं, तो देखो कुछ नहीं, मैं रात को सोच के रखती हूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठना है 3:45 और वैसे भी मेरे को तो 5 बजे निकलना ही होता है ना, मेरी क्लास रहती है आउटसाइड। तो मेरा तो एक वो भी मतलब है कि मुझे तो उठना ही है, मेरी क्लास होती है तो मुझे तो 5 बजे रूम को छोड़ना ही है एनी हाउ, तो उसके लिए मुझे 4:30 उठना ही है। तो मैंने सोचा कि लेकिन मैं थोड़ा और जल्दी उठूँगी ताकि मैं थोड़ा सा अपनी बुक को एटलीस्ट छू कर तो जाऊँ, थोड़ा सा 1-2 पन्ने पलटा कर तो जाऊँ। तो जब मैं थोड़ा जल्दी उठूँगी तो थोड़ा थोड़ा मैं डेली पढ़ कर जाऊँगी। अदरवाइज़ तो अगर मैं 4:30 बजे उठूँगी ना, तो बस वही रेडी होना और निकल जाना ऐसा रहेगा। हाँ, तो उठने का ये ट्रिक है कि आप उठो सुबह, ठीक है, अलार्म लगा के आप उठो और बस ब्रश एंड ऑल करने के बाद ना आप गर्म पानी या ठंडे पानी जैसे भी नहाते हैं आप नहा जाओ, सुबह सुबह नहा जाओ आप। तो आपका जो सारा वो है ना आलस चला जाएगा, आपको फिर से नींद नहीं आएगी, आपका सोने का मन नहीं करेगा, क्योंकि नहाने के बाद ना बिस्तर में पड़ने का जल्दी से मन नहीं करता है। फिर पूजा कर लोगे तो और भी फिर आपका माइंड थोड़ा सा स्पिरिचुअल और वो आध्यात्मिक थोड़ा सा पॉजिटिविटी से भर जाएगा कि हाँ हमें कुछ करना है, पढ़ना है। तो इस तरह से कोई तो मोटिवेशन रखिए, बस सुबह उठकर आप नहा लीजिए। तो मैं भी नहा ली हूँ, बाल धो ली हूँ और बाल मेरे निखर जाएंगे। अभी 4 बज रहे हैं तो 5 बजे तक मेरे बाल सूख जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको टाई कर सकती हूँ, बांध सकती हूँ। तो अभी तो मैं बनाऊंगी अपने लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, क्योंकि सुबह सुबह मैंने नहा लिया है। और हाँ, आप अदरक वाली चाय भी पी सकते हैं, उससे भी नींद थोड़ी सी चली जाती है। और मैं तो अभी अपना ये पढ़ूंगी योगा का पेपर 2, क्योंकि सुबह सुबह मैथ्स सॉल्व करने में ना टाइम लगता है, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगी, यूटिलाइज प्रोडक्टिव नहीं बना पाऊँगी। तो इसीलिए पेपर 2 योगा की ही बुक जितनी भी होगी उतनी मैं पढ़ लेती हूँ। और मैंने तो अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, आई होप कि आप सभी ने फॉर्म भर लिया होगा। और मैं आज फॉर्म भर लूँगी, आज मैं जब आऊँगी योगा क्लास करने के बाद, तो आज तो मैं फॉर श्योर अपना फॉर्म भर ही लूँगी। और यहाँ पर देखिए अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है और बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। मैं ऐसी बैठी हूँ हाफ में, नहाने के बावजूद भी ठंड नहीं लग रही है। तो बैंगलोर में ना यही अच्छा है वेदर का कि आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगती, ना ही ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन ये खुशी मेरी अभी बहुत जल्दी मतलब थोड़ा सा ठंड में बदल जाएगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ होम टाउन। मेरी 13 तारीख की फ़्लाइट है और कुछ ही दिन रह गए हैं ये मेरे को घर जाने में। तो मेरी 13 की फ़्लाइट है, फिर मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन, फिर मैं वहीं से तैयारी करूँगी। अभी अप्रोक्स लंबी छुट्टी के लिए जा रही हूँ, तो वहीं पे तैयारी करूँगी एग्ज़ाम की। और फिर जैकेट वैकेट पहन के बैठना पड़ेगा। अभी तो मस्त आराम से, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, बहुत ठंड लगी। इस बार मैं गर्मियों में भी घर थी और बहुत गर्मी लगी थी जून में, तो मैं अपने बैंगलोर वाला जो बेनिफिट है ना यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाई। गर्मियों में भी घर बैठ गई थी और अभी सर्दियों में भी घर जा रही हूँ। तो लेट्स सी, चाय बनाती हूँ और पढ़ती हूँ। और अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है वीडियो बनाने का, तो फिर मैं क्लास में चली जाऊँगी। फिर आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दूँगी क्लास कहाँ पे होती है। फिर मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही। यहाँ पर बन रही है मेरी गरम गरम चाय। मैं तो ना अपने केटल में ही बना लेती हूँ। वैसे तो मेरे पास इंडक्शन है, लेकिन उसमें ना टाइम लगता है और केटल में बहुत जल्दी हो जाता है। ये रात का दूध मैंने गर्म करके बचाया हुआ था। यहाँ पर नंदिनी का मिल्क आता है, नंदिनी ब्रांड का नाम है, नंदिनी मिल्क। यहाँ की लोकल मिल्क कंपनी होती है। सो इसमें भी मस्त चाय बनती है, लेकिन थोड़ा मैं इसको पहले खौला लूँगी ताकि कम हो जाए इसकी क्वान्टिटी। ये देखिए क्या मस्त मेरी चाय में कलर आ गया है। और अब मैं इसमें डालूंगी दूध, और ये गया दूध। अब ये पकेगी अच्छे से मस्त। देखिए मैंने कितनी अच्छी चाय बनाई है कलर वाली। और अगर आपको मेरी चाय पसंद आई है तो मुझे बताइए कि अगर मैं अपनी चाय की टपरी खोलूँ तो उसका नाम क्या होना चाहिए, जैसे कि मैं एक योगा टीचर हूँ।
मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे ना उपनिषद चैप्टर होते हैं, उपनिषद आते हैं, तो 10 मुख्य उपनिषद हैं। वैसे तो उपनिषद और भी ज़्यादा है, लेकिन 10 मुख्य उपनिषद है, जैसे कि ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, ब्रह्म, फिर है छांदोग्य एंड ठीक है, छांदोग्य उपनिषद एंड बृहद अरण्यक। तो ऐसे ही 10 मुख्य उपनिषद है, तो इनके बारे में पढ़ रही थी और बहुत डीप चीज़ें उपनिषद में लिखी हैं। पता है, आत्मा प्राण के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, शरीर कैसे बना है, कैसे आत्मा शरीर आत्मा को धारण करता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो कभी लगेगा तो मैं आपको बताऊंगी क्या है इन उपनिषद में। अगर आपको हो ना तो उपनिषद को ज़रूर पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस रेडी हो गई हूँ गाइस, जा रही हूँ क्लास लेने और बाल मेरे अच्छे से नहीं सूखे हैं, तो ऐसे जा रही हूँ ओपन करके, देखती हूँ उस टाइम पे टक कर लूँगी। जा रही हूँ सोसाइटी पे क्लास लेने, वहाँ पे लोग मेरा वेट कर रहे होंगे और मैं अपना फेस तो ज़रूर कवर करके निकलती हूँ, क्योंकि यहाँ बैंगलोर में एक तो डस्ट, चाहे सुबह हो या शाम हो, डस्ट बहुत है। दूसरा ये कि कोल्ड ना हो, इसलिए भी सुबह सुबह नहाई हूँ ना, तो नहा के ऐसे निकलना नहीं चाहिए, तो इसीलिए ढक लिया है ताकि कोल्ड भी मुझे ना हो। माइक निकाल लेती हूँ, ऐसा ना हो कि माइक भी साथ ही चला जाए। सो माइक निकाल दिया है, रेडी हो गई हूँ। आप उठिए और पढ़ाई कीजिए। चलिए उठकर बैठ जाइए, पढ़ाई कर लीजिए अच्छे से। गाइस दोपहर दिन का हो गया है एंड, और दिन के आते आते आपको पता ही है मेरी शक्ल की हालत क्या हो जाती है। अभी रात के बज रहे हैं 9। अब निकालूंगी मैं अपना लैपटॉप, पूरी सारी क्लासेस एंड ऑल फिनिश करने के बाद अब मैं भरूंगी अपना फॉर्म यूजीसी नेट का। आई होप कि आपने फॉर्म भर लिया होगा। चलिए अब मैं अपना फॉर्म भरती हूँ और बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।